नांदेड़ जुनूब से कांग्रेस के मोहन राव हंबर्डे को कामयाबी मिलने पर कारपोरेटर फारूक बदवेल ने मुबारकबाद पेश की है। नांदेड़ हलके जुनूब के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहन राव हंबर्डे की कामयाबी ने सबको चौंका जरूर दिया है, लेकिन कारपोरेटर फारूक बदवेल का मानना है कि इनकी मेहनत ने कांग्रेस के लिए इस हलके में रास्ता आसान कर दिया है। इन्होंने मोहन राव हंबर्डे को टिकट देने पर अशोक चौहान से भी इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि पार्टी क़यादत ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए मोहन राव हंबर्डे को टिकट दिया, जिसका फायदा पार्टी को मिला है। इन्होंने कहा कि हलके जुनूब में कारपोरेटरों ने कांग्रेस की कामयाबी के लिए अवाम में बड़ी मेहनत की थी, जिसके बाद नतायज भी कांग्रेस के हक में आए हैं। पहली बात तो हमारे जो अशोक राव चौहान साहब है, हमारे लीडर, उनकी जो बड़ी कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूं मैं पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, क्योंकि साहब को गिराने के लिए पूरी महाराष्ट्र की ताकत लग गई थी, यहाँ तक कि दिल्ली की भी ताकत लग गई थी इनको गिराने के लिए। लेकिन बोलते नहीं क्या, वो अल्लाह ताला जिस पे मेहरबान है उसको कौन गिरा सकता। तो इंशाल्लाह ये आ गई। और ऊपर से हमारे हंबर्डे साहब आए यहाँ पर दक्षिण से, और मैं तो समझता हूँ इन्हों जो आए हैं एक मुक़द्दर के सिकंदर है, क्योंकि 17 दिन में आमदार बने हैं। इनको प्रचार के लिए टाइम नहीं, इनको खुद को मालूम नहीं था टिकट मिलेगा, जबकि लोग लाइन से लगे आ लेते हैं। साहब की दूरअंदेशी की दाद देना पड़ेगा, जो ऐसे आदमी को चुन के दिए, कोहिनूर हीरे को खदान में से निकाल के दिए हमारे हाथ में। और इंशाल्लाह एक अच्छा आमदार हमको मिला है और आगे के काम विकास होंगे, क्योंकि 20-25 साल में मैं समझता हूँ या 30 साल में 2 आमदार मिले थे कांग्रेस के, अब पहली बार हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने के वाले दिन अच्छे रहेंगे। नहीं देखो, मुकाबला तो अच्छा था, हर जगह वो डिवाइडेशन का ये चल रहा था, लेकिन हमको ज़रा कन्विंसिंग करने को बहुत मुश्किल गया, क्योंकि जैसा मुस्लिम आदमी को टिकट नहीं मिला बोल के जो ये रोष चल रहा था लोगों में, अब समझाना पड़ा कि भाई हमारे अपने वोट कम है, इकट्ठे वोट गिरने के बाद भी सीट नहीं आती, ऐसा करके हमेशा अपन शिवसेना को ला रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है और एक अच्छा आमदार आए वाले हाथ को, इंशाल्लाह निकल जाती सीट बोल के मेहनत करना पड़ा, और लोगों को समझाए तो समझ गए। इंशाल्लाह थोड़े बहुत तो इधर उधर होते देखो, नहीं क्यों ना हो, बिल्कुल वो मुबारकबाद देने के काबिल ही है। और इनकी जो सीट निकली अशोक राव चौहान साहब की, वो उनको खुद उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि 3 महीने से लगातार वो डोर टू डोर हर आदमी से कांटेक्ट करे और इतनी मेहनत करे जिसकी कोई हद नहीं है, और उसका पूरा क्रेडिट अशोक राव चौहान को जाता है। हो सकता है क्योंकि अभी बीजेपी की जो हिटलरशिप चल रही है कि वो हम सीएम बनेंगे, और साथ के जो उनके हैं शिवसेना के, तो उनको शरद पवार साहब ने ऑफ़र दे दिए कि भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, सीएम पद तुमको देंगे। तो कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सीएम बनेंगे, चेंज भी हो सकता है।